एक लड़का है, गुड़गांव में रहता है, वेब डेवलपर है, पढ़ा लिखा है, शहरी है, वेल एजुकेटेड है, और उसने एक लड़की को 370 रुपये की बिरयानी खिलाई। वो कहती क्या क्या खिलाओगे? मैं तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360-370 रुपये की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मैं यार 370 रुपये लगे हैं, मैं वसूलता करूँगा। और बस ही से शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरे भारत को, पूरे मुल्क को, पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। और सवाल ये कि क्या वाकई सिर्फ एक बिरयानी की बात है? इस 370 के पीछे की एक पूरी सोच है, और एक नापाक सोच है। एक ऐसी सोच जो सिर्फ एक लड़के के तक नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के जहन में बैठी है। आज हम जानेंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्या है। बात शुरू होती है कॉमेडियन प्रानीत मोर के एक शो से। वो एक अपना स्टैंड अप कॉमेडियन शो चलाते हैं, और वो स्टेज पर थे। ऑडियंस में वो क्राउड वर्क कर रहे थे, और एक लड़का उनसे पूछता है कि भाई साहब क्या चल रहा है ज़िंदगी में। लड़के ने बताया कि डेट पर गए थे, बिरयानी खिलाई, 370 रुपये खर्च किया। वो लड़की घर जाना चाहती थी। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो घर। उस लड़के ने कहा कि मैंने 370 रुपये खताएँ, वसूल तो करूँगा। प्रानीत हंसता है, ऑडियंस भी हंसती है, सब ने तालियाँ बजाईं, और ये क्लिप्स वायरल हो गए। और हम पूछते हैं कि वो लम्हा जब सब हंस रहे थे, क्या उस वक्त किसी एक का भी ज़मीर नहीं सोचा, किसी और ने नहीं सोचा कि इस जुमले का क्या असर पड़ेगा? मैं वसूल करूँगा, अल्फाज सुने तो एक बार फिर से वसूल करूँगा। यानी खर्च किया है तो बदले में कुछ मिलना चाहिए। यानी लड़की का जिस्म एक ट्रांजैक्शन है कि आपने उसे कुछ पैसे दिए हैं तो बस आपने कुछ ना कुछ लेना है, बस यही हिसाब किताब है। और सबसे ख़तरनाक बात, ये जुमला एक कॉमेडी शो में बोला गया है। लोग हंसे, कोई रोका नहीं। कॉमेडियन ने उसे पीक गार्जियन मोमेंट कहा। यानी ये सोचकर वो चाहता तो नॉर्मलाइज कर सकता था, और उसने लाफ्टर दिया, ऑडियंस ने भी लाफ्टर दिया। हम सोचते हैं कि क्या वाकई सिर्फ एक मजाक था, या ये मजाक असल में एक आईना था जो हमारे माशरे का चेहरा दिखा रहा है। और अब बात करते हैं उस लड़के की जिसका नाम हिमांशु जंगरा बताया जा रहा है। उम्र इसकी 23 साल है। गुड़गांव में वेब डेवलपर था। ये क्लिप वायरल हुई, लोगों ने उसे पहचान लिया और उसकी कंपनी तक बात पहुंच गई, और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक तरफ वो जो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ, और एक ऐसी सोच रखने वालों के साथ यही होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये ज़्यादती है। शो में कई बात नौकरी तक नहीं जानी चाहिए थी। हम आपको किसी एक तरफ नहीं धकेल रहे हैं, लेकिन आपसे एक सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि अगर ये बात किसी और ने अपने घर में की होती तो एक नॉर्मल थी, अपने दोस्तों में की होती तो नॉर्मल थी, एक शो में किया तो इतना शोर मच गया, नहीं मचता। तो फिर आज ये रद्द-ए-अमल क्यों? वो इस लड़की के लिए है, ये इस पूरी सोच के ख़िलाफ़ है जो लाखों लोगों में खामोशी में से मौजूद है। ख़वातीन ने जवाब दिया कि क्रिएटर ने यह कहा कि 370 से ज़्यादा महंगा तो हमारे चप्पल होती है, हमारे नेल पॉलिश होती है, हमारी लिपस्टिक होती है। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लोगों ने ट्रेंड बना दिया, मीम्स बना दी। ये जुमला सुनिए तो गुस्सा आता है, इसमें थकावट है, लोगों का दर्द है। यानी कि माशरे में ऐसे लोग हैं जो बुराई को रोकना चाहते हैं, और इस पूरी सोच का जवाब यही है कि जब औरत इंसान नहीं, क्या वो औरत को इंसान नहीं समझते, एक प्रोडक्ट समझते हैं? कुछ नहीं कह सकते। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। ऐसे लोग औरत के जिस्म को रिटर्न पीस समझते हैं। तो औरत क्या करे? या तो वो खुद खर्च करे, या फिर हमेशा डर कर जिए। और अब आते हैं असल मसले पर। हिमांशु की गलती ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ हिमांशु का मसला नहीं। ये सोच कहाँ से आती है? घरों से, जहाँ लड़के सिखाया जाता है कि तुम कमाओगे, तुम खर्च करोगे, तुम फैसला करोगे, तुम मालिक हो। और लड़की को सिखाया जाता है कि तुम किसी के एहसानमंद रहोगी तो उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये एक साइकिल है, ये एक रिसाइकिल की तरह घूमता रहता है, जहाँ दोस्तों में मजाक में ये कहा जाता है और मजाक हकीकत बन जाता है। इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं सवाल उठाता। और मीडिया से, जी हाँ, मीडिया से तो कोई नहीं पूछ सकता। जहाँ फिल्मों में हीरो लड़की का पीछा करता है और वो रोमांस कहलाता है, जहाँ लड़की के ना कहने को आखिरकार हाँ में बदल दिया जाता है और उसे लव स्टोरी कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे मीडिया नैरेटिव का है। जब हम ये सोच कर इस तरफ अपने आप को डालेंगे तो फिर हिमांशु जैसे हज़ारों लोग यहाँ पर आएंगे। और उस वाक़े के बाद प्रानीत मोर ने माफ़ी मांगी, 2 जून को इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ लगाई। और अब सवाल ये कि ये माफ़ी जेन्युइन थी, एक PR स्टंट था, या फिर ये माफ़ी थी ये तब आनी चाहिए थी जब जैसे ये वायरल अपलोड हुआ था। ये ऐसा क्यों जब इतना बड़ा ब्लैकलिस्ट आया तब आप माफ़ी मांग रहे हो? चुप रहना मुमकिन ना हो। हम ये नहीं कहते कि माफ़ी छोटी चीज़ होती है,
लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जब वो स्टेज पर हंस रहा था तो आपने उसे गार्जियन मोमेंट कहा, आप उस टाइम हंसे, लोगों को भी हंसाया, आपने उस टाइम नॉर्मलाइज करने की कोशिश नहीं की। वो ये बताता है कि ये काबिल कबूल है और क्या नहीं। ये वाकई कॉमेडियन का एक मेन रोल होता है कि वो जिस बात में हंसता है वो बताता है कि हाँ ये बात सही है, और जिस बात में रोक देता है तो पब्लिक समझ जाती है कि हाँ ये बात ओवर हो चुकी है। तो ऑडियंस को परमिशन की बात हुई है, बाकायदा इसमें परमिशन ली जाती है कि भाईजान आपकी ये वीडियोस सोशल मीडिया पर जाएगी, और कुछ लोगों से नहीं भी पूछा जाता। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि इतने बड़े कैमरास लगे हैं तो ये ऑटोमेटिक उनकी परमिशन होती है जो उनसे नहीं भी ली जाती, लेकिन वो चली जाती है। और एक नया सवाल है कि डिजिटल कॉन्सर्ट को हमने आखिर कहाँ पहुँचा दिया है। जब कोई कॉमेडी शो में जाता है तो क्या वो ऑटोमेटिकली एग्री हो जाता है कि हाँ मेरी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से क्रिएट किया जाएगा? ये सवाल आज पूरी दुनिया से, ये बहुत ख़तरनाक सोच है। अगर नहीं तो कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी है कि हम ज़रा सोचें। पाकिस्तान और इंडिया दोनों माशरे में एक चीज़ मुश्तरक है, खर्च करने को ताकत समझा जाता है। मर्द को कहा जाता है कि मैंने खिलाया है, मैंने तोहफ़ा दिया है, मैंने पैसे खर्च किए हैं, अब जो चाहूँ वो मांगा, मेरा हक है। ये सोच बहुत पुरानी है लेकिन आज भी ज़िंदा है और आज भी ख़तरनाक है, क्योंकि ये सोच कॉन्सेप्ट को नहीं मानती, ये सोच औरत को इंसान नहीं मानती, बल्कि एक डील मानती है, एक ट्रांजैक्शन मानती है। और हमने ये बताया था कि या तो आपको डर कर रहना पड़ेगा या डूब कर रहना पड़ेगा। औरत एक डील नहीं है, उसका जिस्म एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और उसकी खामोशी कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहाँ एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, जब ये कंट्रोवर्सी वायरल हुई तो एक बड़ा हिस्सा रद्द-ए-अमल पर आया लड़कियों का। उन्होंने काफ़ी ब्लैकलिस्ट दिखाया और बाकायदा मीम बनी, सोशल मीडिया पर वायरल हुए, और उनके आर्ग्यूमेंट को समझने की लोगों ने कोशिश की। ख़वातीन बरसों से सुन रही हैं कि हमने ख़र्च किया, अब तुम क्या दोगी, हमने वक्त दिया, अब तुम्हारी क्या बारी, हमने प्यार किया, अब तुम क्या करोगी। ये जुमले घरों में भी, दफ्तरों में भी, रिश्तों में भी। और जब एक लड़के ने खुलकर ये कहा तो लोगों के सामने आ गया, जो सालों से भरा हुआ एक मटका था वो फट गया। जिन्होंने बात सोची लेकिन कभी कही नहीं। हम यहाँ एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जस्टिस बहुत तेज़ी से होती है। कोई भी किसी को सच्चा कह देता है, कोई भी किसी को झूठा कह देता है, कोई भी किसी को विक्टिम साबित कर देता है, कोई भी किसी को मुजरिम साबित कर देता है। क्या वो लाखों लोग हैं जो ये सोचते हैं कि लेकिन जिन्होंने कभी ये कैमरे के नहीं सोचा कि क्या वो बदल जाएगी? नहीं, वो खामोश हो गए, और खामोशी सोच को तोड़ देती है।